साहब ने जो इल्ज़ाम तराशी की है, बहतान तराशी की है, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि बरसों से आप जामा मस्जिद में पेश इमाम हो, लश्कर वाली ईदगाह पर भी आप इमामत करते हो, अनगिनत इस्लाम माजरा के प्रोग्राम किए और हर मौजू पर बातचीत की है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि इतने बयानात किए, कभी आपने मजदूरों के हक और उनकी बका के लिए दो शब्द कही क्या? कभी आपने कुरान हदीस के हवाले से ये बात कही क्या कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उनको मजदूरी दे देनी चाहिए? कभी ये बात कही कि मजदूरी हुकूक लिबाद के ज़मरे में आता है, उनको अपने मातियत काम करने वाले मजदूरों का पूरा हक अदा करना चाहिए। वो मजदूरों के हक में दो शब्द नहीं कि हमें इस बात का अफसोस नहीं है, दुख हमें इस बात का है कि शहर की आवाम को सोचने की ज़रूरत है कि हमने जिसको अपने पलकों पर बिठाया, इक़्तिदार दिया, लेकिन वो आज मजदूरों के हक में दो शब्द नहीं कहे। वो कहे या ना कहे, हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं। हमारी लड़ाई अव्वल दिन से सिस्टम से है और हम सिस्टम से लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने हक को हासिल करके रहेंगे। और अल्लाह ताला ने हमें इसलिए खड़ा किया, बरसों से पावर लूम पर मजदूरी करने वाले मेहनतकश मजदूरों का बार बार इस्तेसाल होता रहा, उनके हुकूक को पामाल किया जाता रहा। ऐसे ही मजलूम और मजदूरों के दिलों से आ निकलने वाली बारगाह खुदाबंदी को पहुंची आसमान की बुलंदियों को चीरते हुए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें उनके ही दरमियान में रहने वाले पावर लूम पर मजदूरी करने वाले मेहनतकश मजदूरों के दिल में बात उतारी और उन्हें हौसला दिया, हिम्मत दी, सलाहियत दी, गोयाई अता की। अल्लाह की दी हुई गोयाई, अल्लाह की दी हुई ताकत, अल्लाह की दी हुई सलाहियतों का आज इस्तेमाल करते हुए हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन को हाजिर रख करके हम ये बात कहते हैं कि हम जब तक लड़ेंगे उसूल के साथ लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी लड़ाई आखिर दम तक रहेगी। आप शहर का तारीख उठा करके देख लीजिए, जो लोग कहते हैं कि मजदूर अच्छे ढंग से अच्छे रहते हैं, उनसे पूछिए आप कि बताइए कि मजदूर का बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बना क्या? आज देखा जाए, गौर किया जाए कि शहर में इतनी बड़ी आबादी रखने वाला अब पावर लूम मजदूरों की तादाद कम हो गई 1.5 से 2 लाख मिलेगी। उनमें से आप छानबीन कीजिए कि कोई भी